मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपको नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां लेके आए, इसी आशा के साथ हम आज की कक्षा शुरू करते हैं। हम बीएड सेकंड ईयर के चतुर्थ प्रश्न पत्र समावेशी विद्यालय का सृजन बीएड सेकंड ईयर के फोर्थ पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की यूनिट थर्ड का टॉपिक फर्स्ट कर रहे थे, जिसमें हमने पीछे किया था अक्षमता, पहचान एवं विभेद की मनोवैज्ञानिक संरचना। और इस टॉपिक की शुरुआत हमने विविधता एवं कक्षा प्रबंध एवं समावेशी विद्यालय सृजन की चुनौतियाँ की विविधता क्या होती है, कक्षा मैनेजमेंट क्या होती है, और फिर समावेशी विद्यालय के निर्माण में चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने जो अक्षमता, पहचान और विभेद और की थी। उसके बाद जो समावेशी विद्यालय के सृजन में चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से पहले हमने चुनौतियाँ देखी थी कि शून्य अस्वीकृति होती है, जीरो रिजेक्शन, आधारभूत संरचना के लिए बाधा रहित वातावरण की पहुँच होती है, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट ऑफ द एसेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सहयोगी प्रविधियाँ, असिस्टिव डिवाइस होती हैं, प्रत्येक छात्र की आवश्यकता के अनुरूप। इस प्रकार से हमने कुल 7 जो बैरियर्स, जो बाधाएं थी या चुनौतियां थी, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था, जिसमें हमने सबसे पहले शून्य अस्वीकृति या जीरो रिजेक्शन के बारे में देखा था पिछली कक्षा में, और फिर जिसमें देखा था कि जो समावेशी विद्यालय है उसमें जो शून्य स्वीकृति का मतलब था कि बालक और बालिका के प्रवेश करने की स्थितियों से था। जो हम देखते हैं कि प्राचीन काल से जो वर्तमान समय तक जो विद्यालय थे उनकी व्यवस्था में शिक्षक, प्रधानाध्यापक या विद्यालय प्रबंध द्वारा जो विकलांग बच्चे थे, अपवंचित बच्चे थे या पिछड़े बच्चे थे, उनके प्रवेश देने, उनको विद्यालय में प्रवेश देने के लिए अस्वीकृति का प्रदर्शन किया जाता था। ऐसा हमने पढ़ा था, अस्वीकृति का प्रदर्शन किया जाता था। तो जो यह अस्वीकृति ही समावेशी विद्यालय के सृजन के लिए प्रमुख चुनौती के रूप में उभर कर आई थी। इसके लिए वो स्कूल मैनेजमेंट या प्रधानाध्यापक या स्कूल के टीचर्स एक बहाना, यूँ कहें कि एक बहाना कर दिया जाता था कि जो सामान्य बच्चे हैं उनके अध्ययन में ये व्यवधान उत्पन्न करते हैं या बाधा का रूप ले लेते हैं, तो उसको अस्वीकृति बोलते थे। इस अस्वीकृति को रोकना कि 100 बच्चे आए विद्यालय में, 100 के 100 बच्चों को एडमिशन दे दिया तो जीरो रिजेक्शन है। तो 100 बच्चे आए, 10% या 10 बच्चों को एडमिशन नहीं दिया, वो विकलांग हैं या पिछले बालक हैं या अपवंचित बालक हैं या किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक दोष पाया गया है, हमने उनको स्वीकार नहीं किया 10 बच्चों को, तो वहाँ पर 10% रिजेक्शन है। तो शून्य अस्वीकृति या जीरो रिजेक्शन का मतलब सभी बच्चे, जितने भी बच्चे आए सबको एडमिशन दे दो, तो उसको कहेंगे कि यहाँ पर शून्य अस्वीकृति है, जीरो रिजेक्शन है। तो हम समावेशी विद्यालय के सृजन की जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त कर सकेंगे। अब आज का जो हमारा जो टॉपिक है, शून्य अस्वीकृति के मार्ग की बाधाएं, बैरियर्स ऑफ वे ऑफ जीरो रिजेक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, वर्तमान समय में यह देखा जाता है कि अभिभावकों को अपने बालकों के विद्यालय में प्रवेश के लिए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, वर्तमान समय में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर स्पष्ट सामान्य शब्दों में बात कहूँ तो जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं या बैकवर्ड लोग हैं या इलिटरेट या यूँ कहें कि अनपढ़ माता पिता हैं, वो जब अपने बच्चों का प्रवेश दिलाने के लिए किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं या हाई फाई सोसाइटी वाले या हाई फाई या स्टैंडर्ड के स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पर उनको इंटरव्यू के लिए गुजरना पड़ता है।
इंटरव्यू लिया जाता है माता पिता का, सो कि एक निहायत ही गलत है। पढ़ना बच्चे को है, इंटरव्यू माता पिता का लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? एक हद तक तो बिल्कुल सही भी है, क्योंकि वो देखते हैं कि बच्चे के घर का एनवायरनमेंट कैसे होता है, क्या जैसा हम पढ़ाएंगे वैसा माहौल उसको घर में मिल पाएगा। सही भी है लेकिन गलत भी है, क्योंकि शुरुआत करनी है ना समावेशी विद्यालय के सृजन की। तो सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार के कारण बालक बालिकाओं को प्रवेश तो दे दिया जाता है, परंतु उनके अधिगम स्तर एवं समग्र विकास में शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों द्वारा हाथ खड़े कर दिए जाते हैं। उनके जो अधिगम स्तर है, लर्निंग जो लेवल है, और उसके ऑलराउंड डेवलपमेंट में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों द्वारा हाथ खड़े कर दिए जाते हैं। स्पष्ट सी बात है कि बच्चों को पढ़ाने के संबंध में या ऑलराउंड डेवलपमेंट के संबंध में, कि ऑलराउंड डेवलपमेंट चाइल्ड कैसे, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का समूह विकास कैसे होगा, कि को करिकुलर एक्टिविटी तो करवाई जानी चाहिए। शिक्षक अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, इससे और ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं कुछ। टीचर्स हैं जो अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई या उसको टीचिंग लर्निंग करवाने में कम इंटरेस्ट रखते हैं। सरकारी विद्यालयों के को करिकुलर एक्टिविटी नहीं होती, पाठ्य सहायिका में क्रिया नहीं होती, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बच्चे का चहुमुखी विकास नहीं होता, ज़्यादा फोर्स किया जाता सिर्फ पढ़ने के लिए। उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयास नहीं किया जाता टीचरों के द्वारा। परिणाम स्वरूप किसी न किसी रूप में यह अस्वीकृति बनी रहती है कि इसी अस्वीकृति को शून्य करने के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं दृष्टिगोचर होती है। 100% जो बच्चों को स्कूल से जोड़ना है, जब इस प्रकार की स्थितियां बनी रहती है, टीचर्स सरकारी स्कूल के अध्यापक जो बच्चों के चहुमुखी विकास की ओर ध्यान नहीं देते, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, तो बच्चे हैं जो क्या करते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, या गार्जियन जो अच्छे परिवारों से संबंध रखते हैं वो उनको प्राइवेट स्कूलों में भेजेंगे। शून्य अस्वीकृति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। ये बाधाएं विद्यालय व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था से संबंधित होती है, स्कूल के मैनेजमेंट से, सोसाइटी की मैनेजमेंट से होती है। बिकॉज हम ये बात नहीं समझते कि जो स्कूल में टीचर हैं दे आर सोशल सर्वेंट, वे एक सामाजिक नौकर हैं। समाज के लोग भी स्कूलों में नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर फ्री एजुकेशन दी जाती है ना, वो तो वहाँ जाते हैं जहाँ पर पैसे देकर शिक्षा प्राप्त करवाई जाती है, शिक्षा दी जाती है। इसका वर्णन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। एक इन जो शून्य स्वीकृति के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं वो कौन कौन सी बाधाएं हैं, देखिए। एक नंबर पर देखिए शिक्षा की उदासीनता, इनसेंसिबिलिटी ऑफ टीचर, शिक्षकों की उदासीनता, इनसेंसिबिलिटी ऑफ टीचर, शिक्षक है जो खुद उदासीन है। जो हमने पहले बात की है, शिक्षकों की उदासीनता शून्य स्वीकृति के मार्ग में बड़ी बाधा है। शिक्षक अपने वेतन एवं सुविधाओं के प्रति सचेत रहता है, सिर्फ अपनी सैलरी के प्रति सचेत रहता है। समय समय पर वो ग्रुप बना लेते हैं और समय समय पर लड़ते हैं, तथा कम से कम कार्य करना चाहते हैं, कम से कम काम करना चाहते हैं वो। इस स्थिति में वह सामान्य छात्रों को ही अपनी कक्षा में प्रवेश देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे मार्ग में हमें काम कम करना पड़े, कामों से बचना चाहते हैं, हमें काम कम करना पड़े, इसलिए वो कहते हैं कि जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो ही आए हमारे पास, अंधे लूले लंगड़े बहरे, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए मुझे। अपंग बच्चे हैं या किसी प्रकार के दूसरी बाधा रहित, जैसे सामाजिक अपवंचित बच्चे हैं, बैकवर्ड चिल्ड्रन हैं, हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन हैं, या किसी प्रकार के अपंगता वाले बच्चे हैं, वो बच्चे हमें नहीं चाहिए, टीचर कहते हैं। जिससे वह कम परिश्रम करके अच्छा शिक्षक सिद्ध हो सके, कम मेहनत करनी पड़ेगी। सामान्य बच्चे आएंगे तो कम मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छा परिणाम मिलेगा। विकलांग, अपवंचित, पिछड़े छात्रों के प्रति उसका व्यवहार पूर्णतः संवेदन शून्य होता है, संवेदना ही नहीं होती उनके प्रति, इसलिए वह उनके साथ अधिक परिश्रम करना भी नहीं चाहता उन बच्चों के साथ। इसलिए वह विद्यालय में उनके प्रवेश के लिए विविध तर्क देकर अस्वीकृति प्रकट कर देते हैं। अनेक तर्क देते हैं, लॉजिक देते हैं, इन्हें पढ़ के की करना, इसने पढ़ के क्या करना है, क्या बन जाएगा, ये पता नहीं कौन कौन से लॉजिक देते हैं। मैं आप खुद देखता हूँ स्कूलों में, कई बार गया हूँ मैं, हम भी पढ़े, देखते हैं कि किस प्रकार के टीचर्स के लॉजिक होंगे। मुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। दूसरी बात है, ये सिर्फ हमें लिखना है,
दूसरी बात, प्रधानाध्यापक की उदासीनता। प्रधानाध्यापक की उदासीनता, इनसेंसिबिलिटी ऑफ हेडमास्टर। टीचर के साथ साथ प्रधानाध्यापक भी उदासीन होते हैं। प्रधानाध्यापक भी अपने सहायक अध्यापकों के दबाव में वंचित है, शिक्षा में पिछड़े छात्रों को प्रवेश देने से दूर भागता है। जो हेडमास्टर होते हैं वो भी क्या करते हैं, दूसरे टीचर कहते हैं सर छड्डो पर, छोड़ दो इसको, आपने क्या लेना देना, पढ़कर इसने क्या बन जाना है, ठीक है ना। इसलिए वो बैकवर्ड चिल्ड्रन है, सामाजिक वंचित बालक हैं या हैंडीकैप चिल्ड्रन हैं, उनकी शिक्षा के प्रति ध्यान नहीं देते हैं और अपने दूसरे टीचरों के या सहायक अध्यापकों के दबाव में अपवंचित असक्षम पिछले छात्रों को प्रवेश देने के लिए दूर भागते हैं, क्योंकि इससे उनके विद्यालय का परीक्षा परिणाम एवं छवि दोनों ही कुप्रभावित होगी। सीधी सी बात कह देते टीचर, सर जी अगर ये बच्चा हैंडीकैप्ड है या मानसिक मंदता वाला बच्चा, ये फेल हो जाएगा, हमारा रिजल्ट है जो डाउन हो जाएगा, छोड़ो, इस तरह के लॉजिक दिए जाते हैं। तो प्रधानाध्यापक क्या करता है, वो उसको प्रवेश नहीं दे सकता। परिणाम स्वरूप वह विद्यालय में प्रवेश न देने के अनेक बहाने खोज कर ऐसे छात्रों के प्रवेश के लिए प्रत्यक्ष रूप से अपनी अस्वीकृति प्रकट कर देता है। पता नहीं कैसी कैसी बातें आती हैं, असमर्थता प्रकट कर देते टीचर। तो सुनिए, जो अस्वीकृति है उसके मार्ग की पहली बाधा शिक्षकों की उदासीनता, प्रधानाध्यापक की उदासीनता भी है। तीसरी बात, अभिभावकों की उदासीनता। फिर गार्जियन भी उदासीन होते हैं। गार्जियन माता पिता बच्चों के वो भी उदासीनता दिखाते हैं। विकलांग असक्षम में पिछड़े वर्ग के बालकों के माता पिता भी अपने बालक एवं बालिकाओं के प्रति पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं, ठीक है ना। जो गार्जियन होते हैं, अभिभावक होते हैं, वो भी विकलांग असक्षम पिछड़े वर्ग के बालकों के माता पिता भी अपने बालक एवं बालिकाओं के प्रति पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं। एक ट्रेडिशन जो चली आ रही, परंपरा जो चली आ रही है ना, वैसे ही होना चाहिए कि हमने पढ़कर क्या कर लिया या हम नहीं पढ़े तो आप पढ़ के क्या बन जाओगे, ऐसी बातें आती है, अनेक बातें निकलती हैं। वे यह मान लेते हैं कि उनका बालक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, वे मान लेते हैं हमने नहीं प्राप्त की तो वो कहाँ से पढ़ लेगा। विकास की मुख्य धारा में उसका कोई स्थान नहीं होता। अभिभावक प्राय स्वतः अशिक्षित होने के कारण भी इन तथ्यों को स्वीकार करते हैं। जो गार्जियन होते हैं वो भी इलिटरेट होते हैं, अनपढ़ होते हैं, वो इन बातों को स्वीकार कर लेते हैं। या आसपास के पढ़े लोग कहते हैं कि क्या बन जाएगा पढ़ लिख के, ठीक है ना, वो भी हतोत्साहित करते हैं अभिभावकों को। इस प्रकार वे विद्यालय की प्रवेश संबंधी स्वीकृति में अपनी असहमति प्रदान करते हैं। वो कहते हैं कि हमें प्रवेश नहीं दिलाना बच्चों को। इससे बालक प्रवेश से वंचित होता तथा अस्वीकृति की स्थिति भी बनी रहती है। चौथी बात, विद्यालय प्रबंध की उदासीनता। जो शून्य स्वीकृति के मार्ग की बाधाएं हैं उनमें विद्यालय प्रबंध की उदासीनता है। इनसेंसिबिलिटी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। चौथी बात, विद्यालय प्रबंध की उदासीनता, इनसेंसिबिलिटी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। विद्यालय प्रबंध समिति भी प्राय धन कमाने की दृष्टि से देखी जाती है। जो स्कूल प्रबंध कमेटी है वो भी धन ही कमानी चाहती है, पैसा मिले कहीं से भी मिले, क्योंकि व्यक्तिगत विद्यालय मात्र धन कमाना चाहते हैं। जो इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत विद्यालय हैं यानी कि जो प्राइवेट स्कूल है वो धन कमाना चाहते हैं, से एक बिजनेस बना रखा उन्होंने। सरकारी विद्यालयों की जो प्रबंध समिति में भी प्राय इसी प्रकार की स्थिति पाई जाती है कि वे भी विकलांग, पिछड़े एवं अपवंचित बालकों के प्रति संवेदन शून्य होते हैं। वे सोचते हैं कि जो विकलांग है, पिछड़े हैं, अपवंचित बालक है, गरीब बच्चे हैं, ये कहाँ से पैसा देंगे। यदि किसी प्रबंध समिति के सदस्य का बालक इस स्थिति में हो तो वह भले ही उस पर विचार कर सकता है। अगर कोई स्कूल का टीचर है या मैनेजमेंट कमेटी का कोई सदस्य है, उसका बच्चा ऐसा हो, हैंडीकैप्ड हो, ठीक है ना, बहुत ही गहरी बात लिखी है कि कोई गरीब या मतलब कोई अपवंचित या पिछड़ा या विकलांग बच्चा किसी प्रबंध कमेटी के सदस्य का बच्चा हो ना विकलांग, तो वो सोचता है कि यार मेरे बच्चे को स्कूल में एडमिशन ना दिया जाए तो मुझे कैसा दुख होगा। तो अमुक बालक नहीं, तो वो विचार करता है। बस पिछड़े वर्ग एवं साधन विहीन अभिभावकों को प्रधानाध्यापक को विद्यालय प्रबंध समिति में सम्मिलित करने के अवसर प्रदान नहीं करता है। जो पिछड़े वर्ग साधन विहीन अभिभावक हैं उनको भी प्रधानाध्यापक जो स्कूल का जो हेडमास्टर है वो विद्यालय प्रबंध समिति में सम्मिलित करने की अवसर प्रदान नहीं करता है उनको भी। तो इस प्रकार प्रवेश संबंधी स्वीकृति बनी रहती है।
इस प्रकार हमने देखा कि जो शून्य स्वीकृति है उस संबंध में हमने 4 बातें बताई है, कुछ बातें और हैं लगभग, तो वो हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और एक बार फिर से आपके लिए कि सन 2021 नव वर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ये आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त। और जो बच्चे इस वीडियो को देखते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिख के कमेंट करें ताकि मैं अटेंडेंस लगा लूँ। धन्यवाद।